नमस्ते दोस्तों, 17 मार्च 1962 में इंडिया के हरियाणा में जन्मी एक लड़की जिनका नाम था कल्पना चावला, जो इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी जो स्पेस में गई थी। तो दोस्तों, जब कल्पना 8वीं क्लास में थी तो उनको इंजीनियर बनने का मन किया। एक तरफ जहां उनको इंजीनियर बनना था तो दूसरी तरफ उनको स्पेस में भी घूमना था। इसी सपने को देखते हुए वो 1982 में पंजाब के इंजीनियर कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियर डिग्री हासिल की। उसके बाद 1982 में वो अमेरिका चले गए और वहाँ जाके उन्होंने पीजी कोर्स के लिए एडमिशन लिया। फिर कल्पना चावला ने 1986 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दूसरा पीजी कोर्स भी किया और उसके बाद कोलोराडो यूनिवर्सिटी से 1988 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के साथ ही पीएचडी भी पूरा कर ली। दोस्तों, उस टाइम एक लड़की बाहर जाके इतना पढ़े, ये अपने आप में अलग ही बात थी। आजकल के लड़कों को इतना छोटा है फिर भी रील बनाने से उनको फुर्सत कहाँ है। खैर 1988 में कल्पना ने नासा एमएस रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया, जहाँ वो CFD यानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक रिसर्च पे काम की। ये सिंपल है, बस इसमें ये रिसर्च करना होता है कि जो हवा है वो कैसे काम करता है जब एरोप्लेन उड़ता है। तो इस तरह नासा के साथ काम करते करते वो एक एस्ट्रोनॉट भी बन गई थी और 1991 में वहाँ की उनको अमेरिकन सिटीजनशिप भी मिल गई। अब साल आया 1996 जब फाइनली उनके बचपन का सपना पूरा होने जा रहा था, यानी नासा ने उनको स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट किया। मिशन स्पेशलिस्ट और प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में पहली बार 1997 में आउटर स्पेस के लिए उड़ान भरी उन्होंने और अर्थ की 252 ऑर्बिट में 10.4 मिलियन मील से अधिक की यात्रा की। उन्होंने कुल 372 घंटे अंतरिक्ष में बिताए थे। अब आता है वो साल जो कल्पना चावला का आखिरी साल होने वाला था, यानी 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। इस मिशन का नाम था STS-107। इसमें कल्पना चावला को जोड़ के 7 क्रू मेंबर थे। अपने मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब ये स्पेस शटल धरती के एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ रहा था, तभी स्पेस शटल क्रू मेंबर को एक जोरदार झटका लगता है। इसके कुछ ही देर बाद नीचे बैठे मिशन कंट्रोल से स्पेस शटल का कनेक्शन टूट जाता है। नीचे बैठे मिशन कंट्रोलर अभी लगी थी कि कनेक्शन वापस जुड़ जाए, तभी उनको एक कॉल आता है कि टीवी पे न्यूज चला के देखो, और उसमें दिखता है कि कुछ चमकती चीज नीचे धरती पे गिर रही है। मानो ऐसा लग रहा था कि एस्ट्रॉइड गिर रहा है, लेकिन जब कुछ टाइम बीता तो नासा समझ गया क्या हो रहा है। जमीन पे पड़े टुकड़े को देखकर प्रूफ हो गया कि कोलंबिया स्पेस शटल STS-107 ब्लास्ट हो गया है और मिशन के सारे क्रू मेंबर अब नहीं रहे। फिर कुछ घंटे बाद प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश अपनी कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया को बताते हैं कि कोलंबिया स्पेस मिशन के सारे क्रू मेंबर अब नहीं रहे। At 9 o'clock this morning, दोस्तों, इस एक्सीडेंट के 2 साल तक नासा ने रीजन पता लगाने की कोशिश की स्पेस शटल ब्लास्ट क्यों हुआ, जबकि नासा के कुछ लोगों को पहले से ही पता था। उस टाइम से ही जब रॉकेट ने टेक ऑफ किया। आपको तो कैसे पता, तो ये वीडियो देखिए जिसमें रॉकेट के विंग्स पे कुछ आकर जोर से टकराता है और ये कुछ नहीं सिर्फ एक फॉर्म है। इसके टकराते ही वहाँ पे छेद हो गया था, जिससे जब स्पेस शटल अर्थ के ऑर्बिट में आया तभी अंदर का टेम्परेचर अचानक से बढ़ा और जोर से ब्लास्ट होकर अर्थ पे गिरा टुकड़ों में, और इसी के साथ भारत की खूबसूरत तितली दुनिया को छोड़ के चले गए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।